इससे पिछली किस्त में आपने देखा था कि तूतकीन ने सलजान को सजा देने के लिए उसके खेमे पर हमला किया था। तो इस किस्त में आप देखेंगे कि वहां पर अर्तुगरुल भी पहुंच जाता है और तूतकीन को ऐसा करने से रोक देता है। तो तूतकीन अर्तुगरुल से कहता है, क्या तुम इसके लगाए गए इल्जामात को नहीं जानते, या तुम जानते हुए भी खामोश हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरी वालदा और बाबा के कत्ल का इल्ज़ाम आयतुल्लाह खातून पर लगा रही है? तो अर्तुगरुल उससे कहता है कि हमें इस मुकदमे के बारे में इंतज़ार करना चाहिए। तो तूतकीन कहता है कि भाड़ में जाए मुकदमा, क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? तो इतने में हेमा आना भी वहां पर पहुंच जाती हैं। तो तूतकीन हेमा आना से कहता है कि आपकी बहू सलजान मेरे बाबा की मौत में मुलव्वस है, तो मैं इसका मुंह खुलवा कर ही रहूंगा। तो हेमा आना कहती है कि ये सिर्फ जिरगे में ही बात करेगी, चाहे अब ये तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, और अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो तूतकीन उनसे कहता है कि मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है, जो भी मेरे रास्ते में अब आया उसको मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो हेमा आना कहती हैं कि तुम्हारा इस तरह एक औरत पर हमला करना और इस तरह के अल्फाज बोलना एक सरदार को हरगिज़ जेब नहीं देता। और हेमा आना कहती हैं कि सलजान से हिसाब लेना और इसको सजा देना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद वो सलजान को उसके खेमे में भेज देती हैं और उसके बाद वो अब्दुर्रहमान से कहती हैं कि सलजान के खेमे के बाहर 2 सिपाही खड़े कर दो। उसके बाद सब अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ दुआन बानो चीचक को लेकर कबीले से निकल जाता है। इससे अगले सीन में गंदोगदो हेमा आना के पास आता है और उनसे कहता है कि सलजान मेरी बीवी है, इतने साल से वो हमारे साथ रह रही है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो हेमा आना उससे पूछती है कि उसने क्या किया है। तो गंदोगदो सलजान का हार निकालता है और हेमा आना से कहता है कि ये आपकी वालदा का हार है और सलजान ने ये हार उस बूढ़ी औरत को दिया था और गोंचा गुल ने कहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। तो अर्तुगरुल कहता है कि गोंचा गुल के अल्फाज किसी बात को साबित नहीं कर सकते। गंदोगदो कहता है कि गोंचा गुल के कहने के मुताबिक उस बूढ़ी औरत को सलजान ने मारा था और ये हार इस बात का सबूत है। इसके बाद गंदोगदो कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सलजान सरदार कोरकुत के कत्ल में भी मुलव्वस है। गंदोगदो जब जानने लगता है तो हलीमा सुल्तान उसे रोकती है और कहती है कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें, तूतकीन ने अभी कुछ ही देर पहले सलजान के खेमे में उस पर हमला किया है, तो आप देख नहीं रहे कि वो किस तरह की चालें चल रहे हैं। और अर्तुगरुल गुस्से से हलीमा को खामोश हो जाने का कहता है और गंदोगदो वहां से चला जाता है। उसके बाद गंदोगदो गुस्से से तूतकीन की तरफ जाता है और तूतकीन से कहता है कि तुमने ये क्या किया है, तुम मेरी बीवी के खेमे में ऐसे कैसे घुस गए? इनके दरमियान आयतुल्लाह बोल पड़ती है और गंदोगदो से कहती है कि तूतकीन अपने वालिद की मौत के गम में है, अगर इसकी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। और तूतकीन कहता है कि सलजान ने जो जहर उगला है उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा है। तो गंदोगदो गुस्से से कहता है कि अपनी हद में रहो, अगर कोई ऐसा मसला है भी तो उसको सजा देना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर इनके बीच आयतुल्लाह आ जाती है और उनसे कहती है कि कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा कि मुझ पर और सरदार कोरकुत पर कितना बड़ा इल्जाम लग गया है। और गंदोगदो वहां से चला जाता है और आयतुल्लाह वहां बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान कबीले से बाहर 2 घोड़े लेकर बानो चीचिक और दुआन का इंतजार कर रहा होता है। बानो चीचिक और दुआन वहां पहुंचते हैं और घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अगले रोज पिंजरे वाले खेमे में दोनों मुहाफिज रस्सियों से बंधे हुए पड़े होते हैं कि उनको आकर एक सिपाही खोलता है और वो उन सिपाहियों से पूछता है कि किसने किया है ये। तो वो सिपाही बताता है कि दुआन अलप ने, वो यहाँ पर शरबत लेकर आया था और उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है क्योंकि हम दोनों बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ तूतकीन और घर वाले नाश्ता कर रहे होते हैं कि वो सिपाही इजाज़त लेकर खेमे में दाखिल होता है और उन्हें बताता है कि बानो चीचिक कैदी वाले खेमे से भाग गई है। तो तूतकीन उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताता है कि ये सब दुआन के वहाँ जाने के बाद हुआ। तो तूतकीन फौरन से अर्तुगरुल का नाम लेता है। तो गमुश्तकीन उससे कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो जिरगे को क्यों अल्तवा में डाल रहे थे। तूतकीन उस सिपाही से कहता है कि अगर तुर्गत और बमसी अपने खेमे में मौजूद हैं तो फौरन जाकर उनको गिरफ्तार कर लो। दूसरी तरफ बानो चीचिक और दुआन कबीले से काफी दूर जा चुके थे,
तो बानो चीचिक दुआन से पूछती है कि तुमने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया है, क्या तुमने ऐसा सिर्फ अर्तुगरुल भाई के कहने पर किया है। तो दुआन कहता है कि अर्तुगरुल भाई के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था और ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें उस हाल में देख नहीं सकता था। और इतने में इब्नुल अरबी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दुआन और बानो चीचिक से कहते हैं कि मेरे साथ आओ। इतने में तूतकीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ तमसी के खैमे में पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि दुआन कहाँ है। तो तुर्गुत उससे कहता है कि वो हमारे उठने से पहले जा चुका था, हो सकता है कि वो शिकार करने गया हो। और फिर वो बमसी से पूछता है कि दुआन कहाँ है। तो बमसी कहता है कि भाई हमें नहीं पता। और फिर तूतकीन बमसी के मुंह पर एक मुक्का दे मारता है, लेकिन बमसी आगे से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अर्तुगरुल ने उनको मना किया होता है। फिर तूतकीन अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को बांध कर यहाँ से ले जाओ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी हेमा आना के खैमे में नाश्ता कर रहे होते हैं। तो इतने में तूतकीन बाहर आवाजें लगाने लगता है। तो अर्तुगरुल खैमे से उठकर बाहर आता है। बाकी सब लोग भी अर्तुगरुल के पीछे बाहर निकल आते हैं। तूतकीन के सिपाही तुर्गुत और बमसी को भी वहां पर ले आते हैं। तो हेमा आना पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो तूतकीन बताता है कि दुआन ने बानो चीचिक को यहाँ से भगा दिया है। तो फिर अर्तुगरुल कहता है कि अदालत की तलवार से कोई नहीं बच सकता और तुमने तुर्गुत और बमसी को क्यों बांधा हुआ है। तो तूतकीन कहता है कि यहाँ मैं हिसाब लेने आया हूँ। तो अर्तुगरुल कहता है कि मेरा हिसाब सिर्फ अल्लाह ही ले सकता है और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इनको छोड़ दो। और अर्तुगरुल कहता है कि अगर इनका कसूर है भी तो इनको सजा देने की जिम्मेदारी मेरी वालदा की है। तो हेमा आना कहती हैं कि अर्तुगरुल ठीक कह रहा है और तुम ये भी मत भूलो कि इन्हीं बहादुर आदमियों ने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया था और तुम्हें जिंदा उठाकर कबीले में वापस लाए थे। और फिर हेमा आना अब्दुर्रहमान को हुक्म देती हैं कि तुर्गुत और बमसी को खोल दो। और फिर तूतकीन कहता है कि मैं बानो चीचिक और दुआन को ढूंढ कर यहाँ पर लाऊंगा, लेकिन अगर बानो चीचिक और दुआन को सजा ना मिल सकी तो इसका कसूरवार अर्तुगरुल होगा। फिर वो अपने सिपाही समसा से कहता है सिपाहियों को तैयार करो और उन दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लेकर आओ। दूसरी तरफ गंदोगदो अर्तुगरुल पर गुस्से हो रहा होता है कि तुमने जानबूझकर अदालत मुलतवी करवा कर दुआन के जरिए बानो चीचिक को यहाँ से भगाया है। तो हेमा आना कहती है कि ये तो वाजे है कि दुआन ने बानो चीचिक को यहाँ से इसलिए भगाया है क्योंकि वो उसे पसंद करता था और वो उसे बेगुनाह समझता था। तो गंदोगदो कहता है कि अर्तुगरुल हम सब के लिए कब्रें खोद रहा है और मुझे समझ नहीं आती कि ये इन सब से कैसे निकलेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सलजान को बुलवाता है और उससे कहता है कि अर्तुक बे किसी न किसी तरह गोंचा गुल को कैराकेलर की पहाड़ियों पर भेजेगा और तुमने वहां पर जाकर कुछ ऐसा काम करना है कि गोंचा गुल तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दे। फिर वहां पर आप बानो चीचिक से मुलाकात करोगी और बानो चीचिक और आप जो बातें करें वो गोंचा गुल को लाजमी सुनाई देनी चाहिए और तुमने वहां पर गोंचा गुल को ये बात ज़रूर सुनानी है कि तुम कल दोबारा फिर बानो चीचिक से मुलाकात करोगी और उससे आयतोलन के बारे में सबूत हासिल करोगी। और गोंचा गुल ये बात अपने पास नहीं रखेगी, वो आयतोलन को बताएगी और आयतोलन अगले दिन तुम्हारे पीछे जरूर जाएगी ताकि तुम लोगों से वो सबूत हासिल कर सके। तो हेमा आना कहती हैं कि अगर आयतोलन वहां पर ना गई तो अर्तुगरुल कहता है कि अगर उसको इस बात का यकीन हो गया कि बानो चीचिक के पास उसके कत्ल का कोई सबूत है तो वो वहां पर जरूर जाएगी और इसके साथ साथ संगुर्तकीन छुप कर सलजान खातून की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ तूतकीन गंदोगदो से कहता है कि आप सिपाहियों के सरबराह हो तो मैं चाहता हूँ कि बानो चीचिक और दुआन अल्प को पकड़ने आप जाओ। तो गंदोगदो तूतकीन से कहता है मैं उन दोनों को जल्द पकड़ कर यहाँ ले आऊँगा। दूसरी तरफ बानो चीचिक और दुआन रास्ते में रुकते हैं। तो दुआन बानो चीचिक से कहता है कि हमें यहाँ पर कोई ऐसी निशानी छोड़नी होगी कि वो लोग हमें तलाश कर सकें। तो बानो चीचिक अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ कर दुआन को देती है और दुआन वो टुकड़ा दरख्त की एक शाख पर लटका देता है। दूसरी तरफ दुमरुल अलप हेमा आना को बताता है कि तूतकीन भाई ने गंदोगदो भाई को हुक्म दिया है कि वो दुआन और बानो चीचिक को तलाश करें। तो संगुर्तकीन कहता है कि ऐसा ही हो रहा है जैसा तुम चाह रहे हो अर्तुगरुल। तो अर्तुगरुल कहता है कि गंदोगदो भाई दुआन को जिस वक्त मैं चाहूँगा वहाँ से उसी वक्त पकड़ पाएगा। तो संगुर्तकीन कहता है कि चलो भाई हम जाकर ये काम मुकम्मल करते हैं। दूसरी तरफ गंदोगदो कबीले से निकलने वाला होता है कि गोंचा गुल उसके पास आती है। तो गंदोगदो उससे कहता है कि
तुम अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हमारी शादी को होने से अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।